बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा है। ऐसे में लगातार कई एजेंसियों का ओपिनियन पोल आ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के बारे में। जब से पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल आया है, बिहार की राजनीति में पूरा खलबली मचा हुआ है। पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल आने के बाद जहां एक तरफ महागठबंधन के लोग काफी खुश हैं, महागठबंधन के लोग अब मानकर चल रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है, वहीं एनडीए की तरफ बीजेपी जेडीयू के लोग निराश दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं अगर ओपिनियन पोल ठीक हो गया तो 20 साल के बाद बिहार से उनकी सत्ता जा रही है। तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे कि चर्चा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है और कितना पहले हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। पोल ट्रैकर ने जो ओपिनियन पोल किया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत की। पोल ट्रैकर के अनुसार किस गठबंधन को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। तो पोल ट्रैकर के अनुसार एनडीए गठबंधन को 42.8% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं इंडिया गठबंधन को 44.2%। मतलब एनडीए गठबंधन के मुकाबले यहां पर महागठबंधन को 2 से 2.5% का बढ़त है वोट परसेंट में। वहीं जो नई नवेली पार्टी है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन पोल ट्रैकर के मुताबिक ओपिनियन पोल में उनको 2.07% 2.07% उनको वोट शेयर मिलेगा। वहीं अदर यानी जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनको 10.3% वोट शेयर मिल सकता है। और आप ध्यान रखिएगा, जो अदर को 10.3% वोट शेयर दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी में से कुछ वोट परसेंट इधर उधर होता है और पूरा परिणाम बदल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सीट कितना किसको मिलेगा, किस गठबंधन को कितना सीट मिलेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है और किसी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती है। मतलब बहुमत का आंकड़ा 122 है। पोल ट्रैकर के अनुसार एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए गठबंधन को 112 सीटें मिल सकती हैं। सिर्फ 112 यानी बहुमत से 10 कम। वहीं पे इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 126 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो 20 साल के बाद यानी 2005 के बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार चली जाएगी बिहार से, और नीतीश कुमार जो लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका भी कार्यकाल यहां पर खत्म हो जाएगा और 20 साल के बाद आरजेडी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो आपको फिर से एक बार बता दूं कि एनडीए गठबंधन को 112, इंडिया गठबंधन को 126, वहीं जन स्वराज पार्टी को सिर्फ 1 सीटें दी गई हैं और निर्दलीय को 8 सीटें दी गई हैं। एक बार फिर मैं बोलूंगा कि निर्दलीय को जो सीटें दी गई हैं 8 सीट और जो उनको वोट प्रतिशत दिया गया है 10.2, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिहार जैसे राज्य में काफी कॉम्प्लेक्स चुनाव होता है बिहार में। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसी में से 2% वोट इधर उधर होगा और पूरा सीटों का आंकड़ा बदल जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 123 सीटें मिली थी, बहुमत से 1 ज्यादा। वहीं पर इंडिया गठबंधन को 112 सीटें मिली थी, मतलब 11 सीटों का फासला था दोनों गठबंधन के बीच में। और इस बार पोल ट्रैकर के अनुसार यही आंकड़ा बिल्कुल 180 डिग्री बदलता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग भी इसके ऊपर कमेंट करके बताइए कि क्या 20 साल के बाद बिहार से एनडीए की सरकार जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, और 20 साल के बाद आरजेडी की सत्ता में वापसी हो रही है और तेजस्वी यादव आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था वो अक्टूबर और नवंबर में हुआ था। अक्टूबर पूरा और नवंबर के शुरुआती 10 दिनों तक चुनाव चला था और चुनाव की घोषणा लगभग 20-25 तारीख को हुई थी सितंबर महीने में। तो इस बार चर्चा चल रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को ध्यान हो कि पिछले साल झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लगभग 1 महीना पहले हो गया था। तो बिहार में भी चर्चा है
कि विधानसभा चुनाव लगभग 1 महीना पहले हो सकता है। चुनाव आयोग अगर चाहे भी कि बिहार में समय से बहुत पहले चुनाव करा लिया जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि अब बरसात का महीना शुरू हो चुका है, तो बारिश में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। तो अगर पहले भी चुनाव कराना हो तो 1 महीना से ज्यादा पहले चुनाव नहीं होगा। मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, अगर पहले होगा तो सितंबर अक्टूबर में होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। अभी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, कई ओपिनियन पोल आएगा सामने, तो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले सी वोटर का भी ओपिनियन पोल आया था, उसमें भी इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले बढ़त दिखाया गया था। साथ ही और भी कई ओपिनियन पोल आया है। ज्यादातर ओपिनियन पोल में इस बार इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले बढ़त दिखाया जा रहा है, और सभी लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अभी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को लोग चाह रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, 2-3 महीने का समय है, 2-3 महीने का समय काफी होता है चुनाव के लिए। अभी तो चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है। जब चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव प्रचार सभी लोग धीरे धीरे तेज करेंगे, तो अभी इसमें परिवर्तन होगा। कोई ऊपर जा सकता है, कोई नीचे आ सकता है, या फिर इंडिया गठबंधन और ऊपर चला जाए, इंडिया गठबंधन हो सकता है और नीचे आ जाए, या फिर जन स्वराज पार्टी, जिनके सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार फील्ड में जमे हुए हैं, जमीन पर प्रचार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वो भी अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है। क्या बिहार में इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी फिर से बिहार में जीत पाएंगे? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत जंक्शन चैनल पे आपको बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित एक एक खबर, अपडेट, विश्लेषण, और जब चुनाव प्रचार होगा तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।